निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यह शेर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि संस्थानों पर भी फिट बैठता है। कई बार संस्थाएं कागजों पर तो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनती हैं, लेकिन वास्तव में वह संस्थान किसी दूसरे ही एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही एक संस्थान है रेख्ता। भारत का शायद ही कोई ऐसा युवा हो जो पढ़ने लिखने का शौकीन हो और उसे रेख्ता के बारे में न पता हो। रेख्ता एक प्लेटफॉर्म है जिस पर उर्दू और हिंदी की अनेक गजलें, अनेक शेर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के शायरों की भी गजलें और शेर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। भारत के लोगों ने, खासकर हमारे युवाओं ने रेख्ता को ठीक ठाक प्रसिद्धि दिलाई और अपनी स्थापना के शुरुआती कुछ वर्षों तक रेख्ता ने भी भारतीयों की इन भावनाओं की कद्र करते हुए बिना किसी एजेंडे के काम किया, या एक तरह से कहें तो बिना किसी एजेंडे के काम करने का नाटक किया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ समय से रेख्ता की आइडियोलॉजी में न सिर्फ परिवर्तन देखा है बल्कि उन्हें उनके छिपे एजेंडे पर काम करते हुए भी देखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से रेख्ता खुद को समावेशी और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला तो बताता है, लेकिन वास्तव में रेख्ता ऐसे काम छिपे हुए रूप में और कई बार तो सार्वजनिक रूप में भी कर रहा है जो काम समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। वैसे उदाहरण तो बहुत पुराने भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में हाल के कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप ट्विटर यानी एक्स पर रेख्ता का अकाउंट देख आइए। आपको वहां तमाम शेर व शायरियां मिलेंगी जो पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। आपको वहां हर छोटे बड़े इवेंट पर उस इवेंट से जुड़ा हुआ कोई शेर पढ़ने को मिलेगा जिसे कॉपी करके लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले पहलगाम में एक दुर्दांत आतंकी हमला हुआ था। हिंदुओं का धर्म पूछकर आतंकियों ने उनको मार दिया। इस दुर्दांत घटना पर रेख्ता की तरफ से एक सिंगल ट्वीट नहीं आया जिसमें उसने इस आतंकवादी घटना की आलोचना की हो या फिर पीड़ितों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की हो। पहलगाम के आतंकवादी घटना के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त न करके और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त न करके रेख्ता किसको खुश कर रहा था? अपने पाकिस्तानी शायरों को। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पूरा देश उस ऑपरेशन पर गर्व महसूस कर रहा था, अपनी सेनाओं के शौर्य की तारीफ कर रहा था। अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे माने जाने वाले हर वर्ग के व्यक्ति ने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया। लेकिन रेख्ता से एक ट्वीट भी नहीं हो पाया। हालांकि ये रेख्ता के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो ट्वीट करे, लेकिन हर छोटे बड़े इवेंट पर, हर छोटे बड़े ओकेजन पर किसी शेर के साथ ट्वीट कर देने वाले रेख्ता को ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ओकेजन पर एक शेर तो कम से कम डालना चाहिए था। बाल दिवस के दिन ये लोग बच्चों से रिलेटेड कोई शेर ट्वीट कर देते हैं। शिक्षक दिवस के दिन ये लोग शिक्षक से रिलेटेड कोई शेर ट्वीट कर देते हैं। शाहरुख खान जो कि शायर भी नहीं है, उनके जन्मदिन पर भी आप शायरी लिखकर ट्वीट कर देते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम की आतंकी घटना पर एक ट्वीट आपसे नहीं होता है। हालांकि रेख्ता इस बात पर यह बचाव लेकर आ सकता है कि वह राजनीतिक गतिविधियों में नहीं पड़ता है, इसलिए इस तरह के ट्वीट नहीं करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही रेख्ता अपने जश्न रेख्ता कार्यक्रम में ऐसी मर्चेंडाइज बेच रहा होता है जो खुलकर इस बात की घोषणा कर रही है कि हमारा सामान अगर आप खरीदेंगे तो इसका पैसा फिलिस्तीन के बच्चों के लिए आपकी तरफ से एक ट्रिब्यूट होगा। यानी एक तरफ तो आप गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों द्वारा मारे गए इंडियंस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आपकी उंगलियों को लकवा मार जा रहा है। रेख्ता यह दावा करता है कि वह समायोजन की भावना रखता है, सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है, लेकिन यही रेख्ता एक तरफ तो नवरात्रि की बधाई नहीं देता और दूसरी तरफ दीपावली जैसे त्योहारों को भी इस्लामिक रंग देने की कोशिश करता है। मैं रेख्ता के ट्वीट्स देख रहा था कि रेख्ता ने किन किन इंडियन फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं दी हैं, तो उसमें मुझे कुछ बड़ी अजीब चीजें देखने को मिली। जैसे हम और आप दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। फिर इस दिन हम लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी करते हैं और दिया जलाते हैं। क्या आपने कोई दीपावली की ऐसी शुभकामना देखी है, कोई ऐसी शुभकामना की तस्वीर देखी है जिसमें भगवान राम या फिर माता लक्ष्मी या फिर भगवान गणेश में से कोई ना हो, या फिर कुछ ना हो तो कम से कम उस तस्वीर में एक दिया तो रहता ही है। अब आप सोचिए कि रेख्ता ने कितने बुझे हुए मन के साथ दिल पर पत्थर रखते हुए दीपावली की शुभकामना दी होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दीपावली की इनकी शुभकामना में 4 शेर इन्होंने लिखे और उन चारों शेरों का कोई सिर पैर भगवान राम से, माता लक्ष्मी से, भगवान गणेश से जुड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। कोई भी शेर, कोई भी गजल, कोई भी नज्म किसी न किसी फोटो के साथ लगाने वाला रेख्ता दीपावली जैसे बड़े हिंदू त्योहारों पर भी किसी देवी देवता की फोटो नहीं लगाता। और यही रेख्ता मिलादुन नबी, जो कि ईद जैसा बड़ा त्योहार भी नहीं है, उस त्योहार पर भी मोहम्मद साहब के नाम के साथ शेर लगाते हुए कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां क्या चीज है, लोहे कलम तेरे। बिल्कुल आप मोहम्मद साहब से प्रेम करिए, आपका हक है, लेकिन अगर आप खुद को समावेशी प्लेटफॉर्म बताते हैं तो जितना प्रेम आप मोहम्मद साहब से कर रहे हैं उतना भगवान राम से भी करिए। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को समावेशी प्लेटफॉर्म तो बताना बंद करिए। हालांकि इस बात पर रेखता यह बहाना लेकर आ सकता है कि वह उन त्योहारों की बधाई नहीं देता है जो रीजनल है, जिनको बहुत कम लोग मनाते हैं। लेकिन आप जब रेखता का ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। रेखता ने देशवासियों को हैलोवीन की बधाई दी है। आखिर कितने लोग हैं इस देश में जो नवरात्रि से ज्यादा हैलोवीन मना रहे हैं? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको देखने और समझने की जरूरत है। रेखता हर वर्ष जश्न रेखता के नाम से एक प्रोग्राम कराता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, देश भर से बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाता है। लेकिन शायरों को बुलाने में भी किस तरह से छिपे हुए रूप में राजनीति की जा रही है, इसका एक उदाहरण आप देखिए। यंग पोइट्स मुशायरा नाम से युवा कवियों को मंच देने के लिए जश्न रेखता में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में 8 कवियों को बुलाया जा रहा है, जिनमें से 7 मुसलमान हैं। मतलब इनके अनुसार गजल सिवाय मुसलमानों के और कोई लिख ही नहीं सकता। एक तरफ तो यही लोग हैं जो खुद बोलते हैं कि उर्दू भाषा से सिर्फ मुसलमानों को जोड़कर क्यों देखा जाता है, उर्दू तो सबकी भाषा है। और दूसरी तरफ यही लोग जब गजलों की बात आती है, जब शेरों की बात आती है, तो सिर्फ मुसलमानों को मंच देते हैं। और ये बात ये लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार साबित करते आए हैं। जब आप ढूंढने जाएंगे तो रेखता की वेबसाइट पर आपको हिंदू शायरों की भी शायरियां मिल जाएंगी, उनकी गजलें मिल जाएंगी। लेकिन उन हिंदू शायरों को ये लोग अपने कार्यक्रमों में बहुत कम बुलाते हैं। ये एक ऐसी समानांतर दुनिया बना रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा इनकी विचारधारा के लोग हों। जहां जब लाभ के पद की बात हो तो वहां मुसलमानों को रख दिया जाए, बाकी पूरी दुनिया इनकी बेगारी करती रहे। इसके अतिरिक्त जब गजल की बात आती है तो गजलों की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है कि गजल में नाम मात्र की भी त्रुटि ना हो। गजल के बहर पर ध्यान दिया जाता है। एक पूरी टीम रेखता के पास है जो एडिटोरियल डिसीजंस लेती है और बेबहर गजलों की स्क्रूटनी करके यह डिसाइड करती है कि कौन सी गजल छपने लायक है और कौन सी गजल छपने लायक नहीं है। इस तरह की टेक्निकलिटीज का ध्यान रखा जाता है, जो कि अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन यही रेखता जब हिंदी कविताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो पहले तो उस प्लेटफॉर्म का नाम जानबूझकर हिंदवी रखा जाता है, जो खुद ही उर्दू भाषा का दूसरा नाम है। उसके बाद उस हिंदवी प्लेटफॉर्म पर ऐसी ऐसी कविताओं को मंच दिया जाता है, ऐसी ऐसी कविताओं को स्थान दिया जाता है जिन कविताओं की प्रवृत्ति ही राष्ट्र और धर्म के विरोध में है। यह एक तरह का साहित्यिक जिहाद है जहां भाषा की आड़ में प्रतिभाओं को मंच देने के नाम पर एक राष्ट्र के रूप में भारत और एक धर्म के रूप में सनातन की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। रेखता अपने उर्दू की अस्मिता को बचाने के लिए तो गजलों में बहर और बेबहर का ध्यान रख रहा है, लेकिन हिंदी कविताओं के मामले में इस तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कोई मानक नहीं अपनाए जा रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो उस घटना का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर हिंदू की जुबान पर आपको यह चौपाई सुनने को मिल जाएगी। लेकिन यही चौपाई जब रेखता के हिंदवी प्लेटफॉर्म पर छपती है तो एक अशुद्धि के साथ छपती है। हिंदवी इस चौपाई को भय प्रकट कृपाला परम दयाला कौशल्या हितकारी लिखता है। क्या हिंदवी परम दयाला का मतलब बताएगा? भारत का बच्चा बच्चा जिस चौपाई से वाकिफ है, क्या उस चौपाई की शुद्धता का हिंदवी को भान नहीं है? क्या रेखता जिस तरह से गजलों की शुद्धता की जांच करता है, उसी तरह से रेखता का प्लेटफॉर्म हिंदवी तुलसीदास के चौपाइयों की शुद्धता का ध्यान नहीं रख सकता था? यह गलती तो चलिए एक बार माफ कर देने लायक है, भूल जाने लायक है, लेकिन इसके अलावा हिंदवी ने जिस तरह से राष्ट्र और धर्म विरोधी कविताओं को मंच दिया है, उसे जानकर आपका खून खौल जाएगा। हिंदवी प्लेटफॉर्म पर एक कविता है, कविता का शीर्षक है प्रिय वीणा वादनी तुम्हारी जय हो बेबी। शुभम श्री नाम की कोई कवियत्री है। यह महिला खुद को नई पीढ़ी की कवियत्री बताती है और इस महिला ने देवी सरस्वती के ऊपर, माता सरस्वती के ऊपर कविता में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें मैं पढ़ भी नहीं सकता। आप स्क्रीन पर उस कविता का वो हिस्सा देख पा रहे होंगे कि किस तरह से माता सरस्वती के निजी अंगों को भी विरूपित करके लिखा गया है। क्या रेखता और उसका प्लेटफॉर्म हिंदवी इस कविता की जिम्मेदारी लेगा? क्या रेखता और हिंदवी इस तरह की कविताओं के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं? आखिर रेखता और हिंदवी ने इस तरह की कविताओं को प्लेटफॉर्म दिया ही क्यों? हिंदवी का यह बेहुदापन यहीं पर नहीं रुकता। एक और कविता हिंदवी प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ी, कविता का शीर्षक भी मैं आपके सामने नहीं बोल सकता, स्क्रीन पर आप इस कविता का शीर्षक देख सकते हैं। नेहा नरूका नाम की इस महिला ने इस कविता को लिखा है और इस कविता का यह अंश भी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिसमें बेहद घटिया तरीके से माता पार्वती और शिवलिंग को शब्दों में पिरोया गया है। क्या इस तरह की कविताओं को प्लेटफॉर्म देकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हिंदवी और रेखता माफी मांगेंगे? वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर स्ट्रेटेजिक तरीके से यह सब कुछ किया है। हिंदवी सिर्फ धर्म विरोधी कविताओं को ही प्रमोट नहीं कर रहा,
कई बार तो आपको राष्ट्र विरोधी कविताएं भी यहां पर देखने को मिलेंगी। हिंदवी पर एक कविता मुझे पढ़ने को मिली जिसका शीर्षक था माफी। फरीद खान नाम के एक व्यक्ति ने यह कविता लिखी थी, जिसका एक अंश यह था कि मैं माफी मांगता हूं उन आदिवासी औरतों से जिनकी योनि में हमारे राष्ट्रभक्त सिपाहियों ने घुसेड़ दी थी बंदूकें। यह किस प्रकार की कविता है? हमारे किस राष्ट्रभक्त सिपाही ने किसी आदिवासी महिला के साथ ऐसा किया? यही वो अर्बन नक्सल्स हैं जिन्होंने वैचारिक रूप से ऐसे ही आदिवासियों को बरगलाया है और इन अर्बन नक्सलों को रेखता और हिंदवी जैसे प्लेटफॉर्म अपने यहां जगह दे रहे हैं। रेखता अपनी वेबसाइट के माध्यम से और हिंदवी के माध्यम से तो प्रोपेगेंडा फैला ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रेखता ने सूफीज्म नाम से अपना एक अलग प्लेटफॉर्म भी खोल रखा है। सूफीज्म एक तरह से सूफीवादी संस्कृति को समर्पित है, जिसमें सूफी गीतों के बारे में, सूफी संतों के बारे में जिक्र आता है। लेकिन इसी सूफीज्म प्लेटफॉर्म पर आपको सैयद सलार मसूद गाजी को ग्लोरीफाई करते हुए आर्टिकल भी मिल जाएंगे। आखिर सैयद सलार मसूद गाजी किस प्रकार का सूफी संत था? सलार मसूद गाजी तो एक आक्रमणकारी था जो इस्लामिक विचारधारा के साथ पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में इस्लामी विचार फैलाने आया था, जिसकी सेना ने उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, न जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ऐसे सलार मसूद गाजी को प्रमोट करके रेखता का प्लेटफॉर्म सूफीज्म उसको आइडियोलाइज करवा रहा है। रेखता, हिंदवी और सूफीज्म ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स बड़ी मात्रा में सॉफ्ट तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इन सब के बावजूद भी हमारे देश का युवा बड़े प्रेम से, बड़े गर्व से, बड़े मासूमियत भरे चेहरे के साथ जश्न रेखता में जाकर सेल्फी खींचता है। जश्न रेखता में जाकर युवाओं को इंटेलेक्चुअल तीर्थ यात्रा जैसा फील होता है, प्रगतिशील होने की फीलिंग आती है। हालांकि इन्हें पता नहीं होता कि ये किसके लिए तालियां बजा रहे हैं, किस एजेंडे को अपने पैसे से फंड कर रहे हैं। युवा तो बस इतना जानते हैं कि यहाँ लाइट्स है, उर्दू जैसा एस्थेटिक माहौल है और इंस्टाग्राम पर डालने के लिए 2-4 वीडियो मिल जा रहे हैं। लेकिन असल में ये सारी चीजें सिर्फ अच्छे तरीके से पैक की गई हैं। इस चमकती पैकिंग के अंदर कौन सा विष, कौन सा जहर भरा है, इसके बारे में युवाओं को जानने और समझने की जरूरत है।